सोचिए, अगर आपके गुस्से ने किसी की ज़िंदगी ही बदल दी हो और वो भी ऐसा पल जब आप कुछ ना कर सकें। आज की ये कहानी दिल छूने वाली है, जहाँ एक छोटी-सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। क्या आप तैयार हैं उस दर्द और पछतावे को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ये एहसासों से भरी कहानी। एक स्त्री थी, स्वभाव से वो अच्छी थी, परंतु परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ-साथ वो दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई। इससे घर परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो गए। घर का पूरा माहौल बदल गया। इन सब बातों से वह खुद भी दुखी रहती थी। मन ही मन बहुत पछताती थी, परंतु उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन साधु महाराज उसके घर दरवाजे पर आए। उसने साधु महाराज को भिक्षा देते हुए अपने दुख की दास्तां सुनाई। महाराज जी ने उसकी बात को ध्यान से सुनकर उसे एक शीशी दवा की दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर डालना और 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना, नहीं तो दवा का असर नहीं होगा। महिला ने साधु महाराज की बात को पूरी तरह से माना, क्योंकि वो बहुत ही दुखी थी। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वह ठीक वैसे ही करती। इससे कुछ ही दिनों में उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया। लड़ाई झगड़े बंद होने शुरू हो गए। सब खुशी-खुशी रहने लगे। वह स्त्री मन ही मन महाराज जी का शुक्रिया करने लगी। इतने में ही उसने देखा कि महाराज वहां आ खड़े हैं। उसने महाराज जी को सारी बात बताई तो साधु महाराज ने बताया कि वह दवाई नहीं थी, बल्कि शीशी में एक पानी भरा हुआ था। उन्होंने उसे समझाया कि गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है। इसीलिए गुस्से में किया गया हर फैसला गलत होता है। व्यक्ति गुस्से में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसीलिए हमें गुस्से को भगाने के लिए मौन का सहारा लेना चाहिए। हमें मौन को अपनाना चाहिए और उस मौन को अपना के खुद को शांत रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और जितने भी व्यूअर हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि अपने गुस्से को शांत रखिए। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, काबू रखिए, हमेशा खुश रहिए। बोलने से पहले सोचिए। गुस्से में जीभ से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं। कभी-कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे मन पे, सामने वाले के मन पे बहुत ज़्यादा आघात करते हैं, दूसरे व्यक्ति को दुखी करते हैं। कहते हैं ना, जख्म तो भर जाता है, जख्म तो भर जाता है, पर शब्दों के जख्म कभी नहीं भरते। शब्दों के जख्म कभी नहीं भरते। अपनी वाणी पे ध्यान दीजिए, अपने शब्दों का मूल्य पहचानिए। इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साथ ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक लिया होगा कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें शांत रहना है। गुस्से की स्थिति का सबसे बेहतर इलाज है मौन रहना। इससे न जाने कितने घर परिवार संवर जाते हैं। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, सब घर की स्थिति जो है पूरी तरह से पलट गई। पति पत्नी, बच्चों में, परिवार में, सब में प्यार आ गया। सब खुशी खुशी रहने लगे। पूरी जिंदगी ही बदल गई। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर मैं आपकी लाइफ में
थोड़ी देर के लिए भी कोई लेसन आपको, कोई कहानी, कोई मोरल, कोई सीख आपको दे पाई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।